नमस्कार साथियों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो पेपर फर्स्ट आरएस का उसके अंदर किस किस टॉपिक से क्या क्या सिलेबस है इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे पेपर सेकंड पे। पेपर सेकंड पे 200 मार्क्स का है, ठीक है। 3 इकाइयों में बंटा है खंड फर्स्ट, ठीक है। खंड फर्स्ट है जो 65 मार्क्स का है, यानी कि 65 मार्क्स, ठीक है। 13 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2-2 नंबर वाले 5 प्रश्न, 5-5 नंबर वाले 5 प्रश्न और 10 नंबर वाले 3 प्रश्न, ठीक है। 10, 25, 30 टोटल करोगे 65 मार्क्स, ठीक है। ये इसका खंड फर्स्ट का वेटेज है, ठीक है। खंड फर्स्ट के अंदर किस किस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आते हैं इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक देखते हैं अपने, तो इसके अंदर टोटल 8 से 9 टॉपिक है, ठीक है। पहला टॉपिक देखते हैं अपने। एक बात और, ठीक है, इससे के अंदर टू द पॉइंट प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ठीक है। व्यवहार से रिलेट करके प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। वर्तमान में क्या प्रासंगिक है, इस प्रकार, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका जो बेस है वो बढ़िया होना चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए कि इस प्रश्न के उत्तर क्या हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने को जो पढ़ा है लिखा है मेमोरी में है वो इससे आप रिलेट करके उत्तर लिखना होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप टू द पॉइंट लिख दोगे, ऐसे जैसे कि भारत का आजाद हुआ, जैसे 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, वैसे ऐसे प्रश्न इसमें नहीं पूछ जाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इसके सिलेबस के ऊपर। टोटल 9 पॉइंट है, 9 टॉपिक दिए हुए लिखे हुए, ठीक है। उसके आधार पर प्रश्न पूछ जाते हैं। कौन सा है? नीति शास्त्र एंड मानवीय मूल्य, ठीक है। नीति शास्त्र और मानवीय मूल्य, इनके अंदर क्या है? प्रशासक, समाज सुधारक और, ठीक है, और प्रशासक, समाज सुधारक और महापुरुषों से संबंधित जीवन परिचय, इनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है। परिवार, समाज, शैक्षणिक संस्थाओं से प्राप्त होने वाले मूल्य या मानवीय मूल्य में जो उनका विकास हुआ है उसका किस प्रकार विकास होगा, इससे इस टॉपिक से प्रश्न पूछ जाते हैं, ठीक है। दूसरा, हाँ, ये टॉपिक आप ये कह सकते हो, दूसरा जो टॉपिक है इससे आप ये कह सकते हो कि इससे टू द पॉइंट प्रश्न पूछ जाते हैं, यानी कि इनकी परिभाषा से सीधा पूछ लेते हैं क्या है कि रित क्या है, ऋण क्या है, स्थित प्रज्ञा क्या है, इस पे पूछ जाते हैं। इसका टॉपिक का नाम है नैतिक संप्रत्यय, ठीक है। इसके अंदर है रित की अवधारणा, ऋण की अवधारणा, कर्तव्य की अवधारणा, शुभ और शुद्ध गुण, ठीक है। 3 नंबर टॉपिक है। आप 3 नंबर टॉपिक देखोगे ना तो उसके अंदर ये है कि मानवीय मूल्य का निजी जीवन में संबंध, ठीक है। तो एक प्रशासक का लिख देता हूं मैं, निजी जीवन से संबंधित नीति शास्त्र, निजी जीवन से संबंधित नीति शास्त्र के अंदर के कि एक प्रशासक का जीवन मूल्य, ठीक है, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, ठीक है, और उनका दार्शनिक आधार, उनके जीवन के जीने के तरीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये इसका जो 3 नंबर पॉइंट है इससे, ठीक है। ये व्यवहारिक प्रश्न है, ये क्या है कि जो प्रशासक के जीवन मूल्यों में किस प्रकार बदलाव होता है इसके लिए, ठीक है। 4 नंबर टॉपिक देते हैं हम, भगवत गीता का नीति शास्त्र, ठीक है। यानी कि भगवत गीता से अपने क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है। यानी कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत है, जैसे कि इससे क्या शुभ है, क्या शुद्ध गुण है, क्या कर्तव्य है, ठीक है, कर्तव्य की अवधारणा, ठीक है। इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 4 नंबर टॉपिक बात करेंगे। 5 नंबर पे गांधी जी का नीति शास्त्र, गांधी जी का नीति शास्त्र। इसके अंदर क्या है कि गांधी जी ने कौन कौन शिक्षा दी है? अहिंसा, ठीक है। इसके अलावा श्रम और पूंजी, यानी कि इंसान को अपना कर्म कर कर ही पूंजी कमानी चाहिए, शरीर से, मतलब शारीरिक श्रम की बात की उन्होंने, ठीक है। गांधी जी का नीति शास्त्र से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि वर्तमान में क्यों प्रासंगिक है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं 6 नंबर टॉपिक पे भारत एवं विश्व के दार्शनिक। आप 6 नंबर टॉपिक देखोगे ना, भारतीय विश्व के दार्शनिकों का योगदान, यानी आप 6 नंबर टॉपिक देखोगे ना, भारतीय विश्व के दार्शनिकों का योगदान, ठीक है। जैसे कि इसके प्लेट, सुकरात, अरस्तु, ठीक है। तो इनके क्या विभिन्न प्रकार के दार्शनिकों को इसके अंदर जैसे पूछ लिया जाता है कि बुद्ध की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, लास्ट बार क्वेश्चन आया था वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है बुद्ध की, ठीक है, वो यहाँ से क्वेश्चन था, ठीक है, दार्शनिक
यानी कि जो भी दार्शनिक है उनके की शिक्षा क्या है, ठीक है। जैसे वर्तमान में ये दार्शनिक है, क्यों प्रासंगिक है, इसकी अहिंसा को लेकर क्या इसकी विचारधारा थी, ठीक है। श्रम और शिक्षा को लेकर इसको क्या विचारधारा थी, इससे प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद 7 नंबर बात, प्रशासन में नैतिक चिंता और द्वंद्व लिख दे तो, चिंता, द्वंद्व और चुनौतियां, ठीक है। 7 नंबर टॉपिक है चिंता, द्वंद्व और चुनौतियां, यानी प्रशासन में की चिंता यानी कि प्रशासन के अंदर जो वर्तमान के अंदर जो प्रशासक है जो कार्य कर रहे हैं उनको किस किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा उनको। अगर जैसे कि 2 ऑप्शन है उसमें किसी एक प्रकार का चयन है वो किस प्रकार करेगा, ये इससे प्रश्न पूछ जाते हैं, ठीक है। और चिंता, ठीक है, यानी कि टेंशन, वो अपने तनाव को किस प्रकार मैनेज करेगा, इसके ऊपर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और 8 नंबर टॉपिक नैतिक निर्णय प्रक्रिया, ठीक है। यानी कि नैतिक निर्णय के अंदर किसी प्रशासक का समाज का योगदान, मानवीय मूल्य, नीति शास्त्र को वो किस प्रकार अपना यूज करेगा, ठीक है। ये अपना नैतिक निर्णय प्रक्रिया का प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। और उपरोक्त उदाहरण पर केस स्टडी यानी 9वां नंबर पॉइंट है, केस स्टडी लिख देता हूं मैं सीधा, ठीक है। उपरोक्त आधार पर केस स्टडी है, ठीक है। जैसे कि इन टॉपिकों में से किसी को एक रिलेट कर, ठीक है, एक जैसे कि केस स्टडी दे सकते हैं, यानी कि दुविधा दे सकते हैं, जिससे आपको सोच समझ कर एक हल निकालना होगा, उत्तर निकालना होगा, ठीक है। और प्रश्न उसके अंदर मतलब जैसे कि पूछ लेते हैं कि आप इसके बारे में आप क्या सोचते हैं या समझते हैं, इस प्रकार एक आपको केस स्टडी दे दी जाएगी और उसके आधार पर आपको निर्णय लेना होगा, ठीक है। ये आपके व्यवहार पर निर्भर करता है कि आप उसका निर्णय किस प्रकार लेते हो, ठीक है। ये एथिक्स का पोर्शन था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हमने बात करेंगे यानी कि साइंस का जो पोर्शन है या फिर आप जैसे कि भूगोल का पोर्शन है उसके अंदर किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो आरएस की तैयारी करें उनको आप शेयर कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।